कि हमारा फोकस जो है पाकिस्तान को 70-75 साल में हमने चलाया है एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे। अब सिक्योरिटी स्टेट जब बनती है तो जाहिर है आपके अखराजात बहुत ज्यादा गैर पैदावारी तौर पर जाते हैं। उसका फोकस कम करने के लिए जरूरी ये होता है कि आपके पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर हों। हम बदकिस्मती से ताल्लुकात बेहतर कर नहीं सके। पाकिस्तान की तरफ से सख्त फैसलों के बावजूद IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो सका है, जिस पर पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांग ली है। इत्तलात ये है कि पाकिस्तान की दरखास्त के बाद अमेरिका इस मामले पर पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश और कोशिश ये है कि IMF ना सिर्फ $96 करोड़ की किस्त जारी कर दे, बल्कि प्रोग्राम की मुद्दत और हुजम में भी तौसी करे। अब सवाल यह है कि क्या अब ये प्रोग्राम बहाल होता नजर आ रहा है? NBC अमेरिका ने हामी भर ली है कि IMF का प्रोग्राम हमारा बहाल करा देगा, लेकिन क्या लगता है कि ये अनकंडीशनल होगा या फिर कोई कंडीशंस अमेरिका की जानिब से भी सामने आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए? शायद आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाशिंगटन गए थे और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बहुत गर्मजोशी से गले लगाया था, अपने दामाद से मुलाकात कराई थी, अब्दुल लॉबी से मुलाकात कराई थी। तो सब प्राइम मिनिस्टर ने ऑन एयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी हमें भारत चाहता है कि ब्लैक लिस्ट कर दे। शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जा रहे हैं ऑन एयर, हम ब्लैक लिस्ट कर दे, इसमें जो हमारी कमेटी का इजलास हो रहा है, और ग्रे लिस्ट से निकालने के बजाय ब्लैक लिस्ट के तो हमारी हेल्प करें आप। तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स कहा था कुछ करें मैं इनके लिए, आप कुछ किया भी है उन्होंने नहीं, कुछ करते नहीं इस तरह। लेकिन आज जहाँ तक IMF का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। इस बारे में पहले जो गुजरा खारजा के दरमियान मुज़ाकरात हुई है उसमें बातचीत हो चुकी है, उसके बाद भी बातचीत हुई है। IMF को यकीनी तौर पर अमेरिका ड्राइव करता है, अमेरिका IMF को ड्राइव करता है, तमाम मालियाती इदारों को ड्राइव करता है। अगर वो चाहे किसी भी जगह पर अंगूठा रखने की जगह नहीं मिलेगी किसी मालियाती इदारे के अंदर, और ये हो चुका है कई जगह पर, कई मुकामात पर हो चुका है। हमारे साथ तो जब हम एटम बम बना रहे थे तब हम पर सैंक्शंस लगी थी, खतरनाक सैंक्शंस थी कि हमको स्क्रू ड्राइवर और नट बोल्ट तक स्मगल करना पड़ रहे थे हमको। उस वक्त ऐसी खतरनाक सैंक्शंस थी और उसको हमने सर्वाइव किया था। लेकिन ये कि अब जो सूरत हाल है उसमें मुझे लगता ये है कि हालात बेहतर हैं। खुद हमारे बहुत मासूम से जो वजीर ख़जाना है वो आज कह गए कि एक आध दिन में ये मसला हल हो जाएगा। मैं उनकी पॉजिटिविटी पर यकीन करता हूँ कि ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि इस मसले को हल होना है। ये मसला लिंगर ऑन नहीं कर सकता, इसको हल होना है, क्योंकि दुनिया के सामने श्रीलंका भी है जहाँ आज स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी दफातर बंद कर दिए गए, और पेट्रोल लेने के मसले पर वहाँ फसाद हो रहा है और लोग मर चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, बहुत लोग जख्मी हैं, फायरिंग हुई है। एक दिवालिया मुल्क की सूरत हाल है वो, जिसको हिंदुस्तान 2 मरतबा $1 अरब दे चुका है, तब भी उसका कुआं नहीं भर रहा। तो अगर अल्लाह ना करे, सबको यही फिक्र है कि पाकिस्तान के साथ ये सूरत हाल ना हो, और नहीं होगी सूरत हाल पाकिस्तान के साथ। इन्होंने डिफिकल्ट फैसले लिए, मुश्किल फैसले लिए, इन्होंने बदनाम हुए हैं, ये बुराई मोल ली अपने सर। चले मैं कहता हूँ मुस्लिम लीग ने बुराई मोल ली, मान लेता हूँ मैं इस बात को कि मुस्लिम लीग ने बुराई मोल ली है और बदनाम हो गई है और उसका वोट बैंक मुतासिर होगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये कि मुल्क के लिए ज़रूरी था कि ये फैसले किए जाते, क्योंकि ये फैसले बहुत ताख़िर से हुए हैं, बल्कि इन फैसलों के बरक्स फैसले हुए थे जिसके सारे मामला ख़राब हुए और IMF नाराज़ भी हुई। और उन्होंने आपको लिखा कि आप वादा फरामोश हैं, आपने वादा शिकनी की है, तो हम आपको कुछ नहीं दे रहा। इसलिए यही वजह है कि अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया। और अब वही कहते हैं पहले काम करके आओ, दिखाओ, इम्प्लीमेंट करो, फिर हमसे पैसे ले लो। ठीक है डॉक्टर नाजिर साहब, आपके ख्याल में IMF प्रोग्राम की बहाली में आखिर सबसे बड़ी रुकावट है क्या? देखिए, रुकावट उनकी जो सबसे कंडीशंस तो बहुत होती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी शराइत होती है वो यही होती है, जो कोई भी कर्जा देने वाला किसी के साथ लागू करेगा ना, कोई अगर कर्जा देगा तो वो कहेगा कि भाई आप अपनी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करें, यानी जो आपका अपना खसारा है उसको आप कम करें। अब खसारा कम कैसे होगा, उसकी कंडीशन उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जी आप जो जहाँ जहाँ आपके पैसे लग रहे हैं
सब्सिडी जो है वो एक बहुत बड़ा आउटले था, बहुत बड़े अखराजात थे जो सब्सिडी के जरिए आवाम को दिए जा रहे थे। तो अब वो सब्सिडी इन्होंने इकट्ठा जो तकरीबन 85 रुपए 2 महीने के अंदर अंदर, यानी 150 रुपए से 235 रुपए तकरीबन जो पहुंचा दिया है, ये बहुत बड़ा आवाम को इन्होंने जो है वो जख्म पहुंचाई है। लेकिन जाहिर है कोई रास्ता नहीं था। अब रास्ता क्या हो सकता था? दूसरा रास्ता यही था कि आपके अखराजात जो आने हैं, या तो आप अपने गैर पैदावारी अखराजात कम करें। गैर पैदावारी अखराजात कम हो नहीं सकते। अच्छा, बाज लोग ये कहते हैं कि IMF ये क्यों नहीं कहता कि जी, यानी वो तो कहता है कि जी आवाम पे बेशक आप बोझ डाल दें, लेकिन ये नहीं कहता कि आप दूसरे अखराजात कम कर लें, मसलन दिफाई अखराजात कम करें। तो अब वो कैसे कम होंगे? इसलिए नहीं कम हो सकते कि जो भी हथियार वगैरह खरीदे जाते हैं वो मगरबी ममालिक से ही खरीदे जाते हैं। तो अब अगर IMF ये कहेगा कि जी आप वहां पर कट लगाएं, तो जो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, ये सब जो असला बेचने के लिए खड़े हुए हैं, वो तो ये नहीं चाहते कि उनकी असला की जो फरोख्त है वो किसी तरह से भी कम हो। तो वो वहां वो कंडीशन नहीं लगाते। वो कहते हैं जी आवाम पे आप जरूर बोझ डाल दें, पेट्रोल पे सब्सिडी है वो कम कर दें, और जहां जहां आप आवाम को मराद दे रहे हैं वो कम कर दें। तो अब इसका हल क्या है? यानी हल एक तो यही है कि इमीडिएटली आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें एक अहम जो मुमकिन हल था वो ये था कि चीन जितना बड़ा मुल्क है और जितनी हम उससे दोस्ती का दावा करते हैं, चीन के लिए 2-4 अरब डॉलर डालना कोई मसला नहीं था। लेकिन चीन देता नहीं है। चीन का मसला यह है कि वो कभी आपको कैश ऐसे नहीं देगा कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो चीन पीछे हट गया। जब पीछे हट गया तो जाहिर है पाकिस्तान के पास अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और जो कैंप है जिसमें सऊदी अरब भी और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर भी हैं, जहां से रेमिटेंसेज आती हैं, तो यही रह जाता है। तो पाकिस्तान को लामहला इन्हीं के जो मुतालबात हैं या शराइत हैं वो माननी पड़ती है। इसके सिवा पाकिस्तान का रास्ता नहीं था। अब आगे क्या करना है? देखिए, लॉन्ग टर्म में ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है नहीं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना चाहिए। फलाही रियासत बनाने का मतलब यह है कि हमारा फोकस जो है, पाकिस्तान को 70-75 साल में हमने चलाया है एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे। अब सिक्योरिटी स्टेट जब बनती है तो जाहिर है आपके अखराजात बहुत ज्यादा गैर पैदावारी तौर पर जाते हैं। उसका फोकस कम करने के लिए जरूरी ये होता है कि आपके पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर हों। हम बदकिस्मती से ताल्लुकात बेहतर कर नहीं सके, तो हमें जो खारिजा पॉलिसी में इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा जो मुसलसल टेंशन है, या पाकिस्तान जो एक मुसलसल हालत जंग में एक तवील अरसे से रखा गया है, उस हालत जंग से निकले, ताकि हमारे इतने जो गैर पैदावारी अखराजात हैं वो कम हो और वो अवाम की फलाह बहबूद पे लगे, ताकि अवाम कुछ सुकून का सांस ले सके। अगर ये नहीं होगा तो हम 1 साल 2 साल बाद फिर इसी मसले पे खड़े होंगे। ये बुनियादी फैसले हुकूमतों को करने, ये बुनियादी फैसले नहीं करेंगे तो अवाम इसी तरह पिसते रहेंगे। देखिए, बात यह है कि जब इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होते थे 2014 के धरने में, वो IMF के बारे में क्या कहते थे? बात यह है कि IMF से पाकिस्तान किस तरह डील करेगा, और जो भी नई हुकूमत आती है वो IMF का रोना लेके बैठी रहती है। लगता यह कि पाकिस्तान को IMF ने ही चलाना है, और यही देखा गया है कि जब IMF का प्रोग्राम मिल जाता है तो पाकिस्तान में मामला दुरुस्त हो जाते हैं। ये लोग इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े दावे करते हैं जब अपोजिशन में होते हैं, तो ये मुल्क की आमदनी क्यों नहीं बेहतर करते? ये एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बेहतर करते? अगर आप हमारे हमसाया मुल्क की तरफ देख लें, उसने IT को कितना ज्यादा आउटसोर्स किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके मुल्क में डॉलर्स आते हैं, ज़र मुबादला आता है। अगर हमारे मुल्क में ओवरसीज अपने घर वालों को रेमिटेंसेज भेजनी बंद कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर उसको माइनस कर दे तो पाकिस्तान कहां पे खड़ा है? ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, वहां पे देख लें कि आप क्या फैसिलिटीज देते हैं। दूसरी तरफ देखें कि अभी मैं एक खबर देख रहा था कि एक अमेरिकी खातून है जो सिंध में गंबट हॉस्पिटल में आके कोई जिगर की पेवंदकारी करवा रही है। उन्होंने बड़ी तारीफ की है। आप अपने हॉस्पिटल्स को इतने स्टैंडर्ड पे क्यों नहीं लेके जाते? कि यूरोप और अमेरिका में इलाज बहुत महंगा है, लोग दुनिया से डॉलर्स लेके आपके मुल्क में आएंगे, इलाज करवाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज को बेहतर करें। मतलब जब तक हम अपने मुल्क के अंदर आमदनी को बेहतर नहीं करेंगे, एक एग्रीकल्चर मुल्क है, हम कितनी गंदम जो है वो बाहर भेज रहे हैं, कितनी चीनी बना के बाहर भेज रहे हैं, हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर्स जाया करते हैं। तो IMF के जब मोहताज रहेंगे तो फिर तो IMF के ही आपको बातें सारी माननी पड़ेंगी ना। जब उनकी बातें मानेंगे तो मुल्क में यही महंगाई का सैलाब है।